चीजें आ जाती है खत्म कर। नहीं जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जरूरत भी पूरी नहीं हो पा जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। हम जब नौकरी करने आए थे उस टाइम पे हमें बताया गया थी आपको 9,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी कट के। हमारे डलते थे 6,900। और जब ये कंपनी का टेंडर पूरा हो गया उसके बाद में खुलासा हुआ इधर अगर हम निगम से बात करते हैं तो निगम वाले बोलते हैं आपकी कंपनी से बात करो, और कंपनी वालों से बोलते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं आप रोडवेज वालों से बात करो। जो संविधा पर ड्राइवर्स हैं वो कहते हैं मैडम जी ते चोको काम करया, माँ को मुद्दो उठाया, ते तो खूब बोल लिया, अब माना भी बोलबा दो। तो ये लोग हिम्मत दिखा के, सरकारी कर्मचारी 10 बार डरता है, ये लोग भी 10 बार डर रहे थे और बोल रहे थे मैडम जी नौकरी का सवाल है, बच्चों का सवाल है। आपको क्या लगता है कौन आपका पैसा खा रहा है? रोडवेज की तनख्वाह 1 तारीख होते ऑटोमेटिक खाते में जाएगी, और हमारी सैलरी गए महीने के अंदर 22 तारीख को सैलरी डली है। 1 महीना निकल के दूसरा महीना पूरा 22 तारीख को आई है। अब आप सोचिए, अभी भी इस टाइम पे भी ये 1 तारीख निकल गई, अभी तक सैलरी का कोई अता पता नहीं है। हमें इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि हमें कितना मिल रहा है और कितना कट रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ये सरकार तो खुद कह रही है, रोडवेज खुद कह रहा है कि जाओ और करो जो था न करनो, और चाहो करो ये जो भी भ्रष्टाचार भी अगर करना है बीच बीच में तो वो भी कर लो। वो खुद ही ये कह रही है क्योंकि इनकी सैलरी तो आ ही नहीं रही है। मैं आप लोगों से बोलूंगी भैया थोड़ा तो एकता दिखाइए। क्या ये तीन ही है? ये तीनों आप सबकी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। एआई के इस युग में सोचिए अगर शिक्षा के अंदर एआई को शामिल कर लिया जाए तो कितना बेहतर हो। एक ऐसे ही थॉट के साथ, फैसिलिटी के साथ आया है वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल। ये स्कूल 1st से लेकर 12th तक है और वो फैसिलिटी सुनिए जो कोई और स्कूल नहीं देता, पर ये दे रहा है। क्या? स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एआई और रोबोटिक्स लैब जो कोई नहीं देता, जेईई, नीट, एनडीए फाउंडेशन, स्पोकन इंग्लिश और भी कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ये करवाते हैं। स्कूल आपको राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाएगी। आप देखिए ना, डॉक्टर शैल सहारन, डॉक्टर चिन्मय चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, आप देख सकते हैं फैकल्टी को और स्कूल को। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब था ना खूब खबरा दिखाया और रोडवेज ने पकड़ दिखाया। आपने देखा रोडवेज का मामला कितना हाइप पे है, और कई लोग कल रोडवेज के लोग थे मेरे को बोल रहे थे कंडक्टर मैडम जी रोडवेज को मामला ज्यादा खींचो मत, पर मैं उनको बोल देना चाहती हूँ जब आप पकड़ लिया है और खींच लिया है तो अब लंबा जाएगा जब तक न्याय मिल नहीं जाता है। आज मेरे साथ 6:30 बजे मुझे फोन आता है, जो संविधा पर ड्राइवर्स हैं वो कहते हैं मैडम जी ते चोको काम करया, माँ को मुद्दो उठाया, ते तो खूब बोल लिया, अब माना भी बोलबा दो। तो ये लोग हिम्मत दिखा के, सरकारी कर्मचारी 10 बार डरता है, ये लोग भी 10 बार डर रहे थे और बोल रहे थे मैडम जी नौकरी का सवाल है, बच्चों का सवाल है। पर जिन लोगों को आपकी टेंशन नहीं है, खामखा आप उन लोगों के लिए टेंशन ले रहे हैं। क्या सरकारी कर्मचारी की यही हैसियत होती है कि कोई भी उसकी नौकरी छीन कर फेंक सकता है? आज इसी पर थोड़ी बात करेंगे। आइए संविधा पर ये सारे ड्राइवर्स हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम। राम राम। बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम हमें आज कम से कम 3 से 4 साल हो गए नौकरी करते हुए। इसमें हमारा सभी ड्राइवर भाइयों को इतना शोषण हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है निगम से लेके, और ना ही हमारी जो ठेका प्रता जो कंपनी है उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। तो सुनिए ना भैया, आपके अंदर भी तो एकता नहीं है। अगर सारे ड्राइवर, एकता ये है ना, जैसे पहल मैंने कर दी, ठीक है, मैंने पहल करी तो मैं बुरा हो जाऊंगा और कोई सपोर्ट और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि निगम वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे जो चालक भाई हैं वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब सुन रहे हैं आप, जो संविधा पर ड्राइवर्स हैं रोडवेज में, भाई साहब यो काई करया। आप लोगों को आज एक होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का मुद्दा किसी ने उठाया है, और शर्म की बात यह है कि आप ही लोग गुपचुप करके छिपे हुए बैठे हैं। ये शर्म की बात है। अब 3 साल से मैं खुद अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि पुरानी कंपनी थी एक, वो श्री रामाकृष्णा विद्या समिति के नाम से, उस कंपनी के अंदर हमें जो सैलरी मिलनी चाहिए थी उसमें से बहुत कम मात्रा में, मतलब हमें मिल रहा था 6,900 रुपये कट के। 6,900 में आप बताओ घर का खर्चा चल जाएगा? 6,900 रुपये महीने? 6,900 रुपये महीने, क्या मजबूरी? जिसके अंदर वही रेगुलर ड्राइवर जो कि जिनकी ये मान के चलो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये तनख्वाह है, वो जो काम कर रहे हैं उनके बराबर हम सेवा दे रहे हैं, और फिर हम 6,900 में कैसे नौकरी करें भाई? लेकिन करनी पड़ रही है, मजबूरी है, बेरोजगारी इतनी है। तो सरकारी बोलती है कि मिनिमम 25,000 तो कमाइए, 25,000 तो एक मानी जाती है। और दूसरी बात,
हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि हमें कितना मिल रहा है और कितना कट रहा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। सैलरी कितनी डाल रहे हैं, कटौती कितनी काट रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई रसीद नहीं है। जबकि आज हम कहीं पे भी नॉर्मल अगर किराने का सामान भी लेने जाते हैं तो वहाँ भी पक्का बिल मांगते हैं और देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही। इधर अगर हम निगम से बात करते हैं तो निगम वाले बोलते हैं आपकी कंपनी से बात करो, और कंपनी वालों से बोलते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं आप रोडवेज वालों से बात करो। कोई जवाब नहीं है पुख्ता हमारे पास। अब पहले हम जब नौकरी करने आए थे उस टाइम पे हमें बताया गया थी आपको 9,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी कट के, हमारे डलते थे 6,900। और जब ये कंपनी का टेंडर पूरा हो गया उसके बाद में खुलासा हुआ कि आपकी सैलरी बढ़ के आनी चाहिए थी, आपके 6,900 डल रहे हैं। सच्चाई बाद में बताइए इन्होंने। जब वो कंपनी का टेंडर खत्म हो गया, सब कुछ वो भग गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरी एक तो प्राइवेट में है, एक गवर्नमेंट में है। दूसरा गवर्नमेंट में इसलिए क्योंकि इतना बैठ नहीं पा रहे। छोटा बच्चा है इसीलिए। वो भी क्या है, ये अपने गवर्नमेंट ने सुविधा चला रखी, वो एक मुहिम की तरफ वो मतलब उसके थ्रू फ्री में प्राइवेट में पढ़ाई कर रहा है वो। अच्छा, ऐसा उस सुविधा के तौर पर ऐसा हुआ। वो एक बालिका बच्चे की जरूरतों को पूरा कर देते हैं। पापा जी वो दिलाओ, पापा जी वो दिलाओ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तो रोडवेज के अंदर अगर छोटा मोटा ये जैसे खर्चा पाने के लिए लगेज पार्सल नहीं हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी ड्राइवर इसमें नौकरी करने का इच्छुक नहीं हो। 6,000 में कौन करेगा सर जी? मजदूर भी ज्यादा कमाता है। बस ये सोच के कर लेते कि हाथ खर्चा इससे निकल जाता है, घर का खर्चा, सैलरी आएगी तो मोटे खर्चे में अपन ले लेंगे। अब वो कंपनी चली गई, उनके कोई कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है हमारे पास। प्लस एक मोटी बता दूं कि 4,000 रुपये तो हमारी सिक्योरिटी पड़ी है उनमें बकाया, उनकी कोई रसीद नहीं है हमारे पास। दूसरी 3 से 4 महीने की सैलरी बकाया है, कम से कम उसको। आपको क्या लगता है कौन आपका पैसा खा रहा है? मेरी नज़र में तो दोनों हैं। आप ही लोग गरीब मिले थे उनको? मेरी नज़र में तो दोनों हैं। निगम भी है, कुछ गलतियां निगम वालों की भी हैं, कुछ और कंपनी तो है ही है। जो टेंडर दे रहे हैं कंपनी वालों को, चलो मान ली, तो टेंडर देने के अलावा आप रोडवे से सीधी तनख्वाह दो तो वो बढ़िया है ना। जैसे अभी बस सारथी चलते हैं, महीने के टेंडर के हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से ले लो आप, या फिर किलोमीटर बेस के हिसाब से कर दो, वो अच्छा रहेगा। इसमें कुछ हमारा पेट नहीं भर रहा, शोषण हो रहा है हमारा, और पेट भर रही है कंपनियां। क्या बोलेंगे भैया? राम राम। राम राम। क्या बोलेंगे? सारा दुखड़ा सुना दीजिए, सरकार सुनेगी। सरकार तो सुनेगी, क्योंकि पहले तो ये जो ड्राइवर है भाई अपने स्टाफ वाले, इनको एकता करके सभी के सामने मुद्दा रखना चाहिए, सबसे मेन चीज़। बिल्कुल। आज यही क्यों लोग बेचारे बोल रहे हैं, कल को इनकी जॉब पर, अगर इनकी सरकारी नौकरी पर, मतलब जो भी नौकरी है, मैं तो सरकारी बोलूंगी भी नहीं इसको, इनकी नौकरी पर आ गई तो कितने डर की बात है। फिर भी ये लोग हिम्मत करके यहाँ पर खड़े हैं। कुल मिला के सुनना चाहिए हमारी पुकार, और ऐसा नहीं होगा, सुनेंगे, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। इसके बाद भी हम पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं हमारे। अच्छा, हमारे खर्चा कैसे चलता है? खर्चा चल रहा है, जैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, और क्या। जरूरत की चीजें आ जाती है, खत्म कर। नहीं, जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जरूरत भी पूरी नहीं हो पा जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। आइए भैया, राम राम। राम राम जी। क्या बोलेंगे भैया? जरूरतें पूरी हो जाती है, इनकी तो नहीं होती है। जी, जरूरतें तो पूरी नहीं होती, पर क्या है, सबको एका करना चाहिए। देती है कि जी काई करे यहाँ? जो देवली गाड़ियाँ तो भाई छोरा छोरा के लिए कर रहे थे, छोरा छोरी गाड़ियाँ नहीं दिला मेरे पे खाएंगे। 3 परिवार लंबो छोड़ो से 3 बच्चा बच्ची से स्कूल भेज पाते हैं, पैसे वैसे का इंतजाम हो जाता है? करनी पड़े जाए डीओडी से साहब। गजब है। आप इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, रोडवेज, ये नगर निगम, ये लोग इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे और सुनिए, ये जितने लोग हैं, जितने ड्राइवर्स हैं, मैं आप लोगों से बोलूंगी भैया थोड़ा तो एकता दिखाइए। क्या ये तीन ही है? ये तीनों आप सबकी बातें यहाँ पर रख रहे हैं, आप लोगों को एक होना पड़ेगा। मेरा भी आप सभी से निवेदन है, बोलिए। मैडम, ड्राइवर तो ऑल इंडिया में टैक्सी वाले और ट्रक ड्राइवर जो भी है ना, आज की तारीख में हर जगह परेशान है। कुल मिला के सभी की सुननी चाहिए सरकार को, सभी के लिए कहता हूँ मैं तो। ऑल इंडिया में जितने मेरे भाई चलते हैं ना, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, सबकी पुकार सुननी चाहिए सरकार को। हर जगह परेशानी, रोड पे चलने वाला हर ड्राइवर परेशान है। पिछली वाली जो कंपनी है उसका समय पूरा हो चुका, ये नई कंपनी है, ये टॉप मैनेजमेंट पावर इसके नाम से। इस कंपनी के अंदर भी हमें कंफर्म मतलब सैलरी नहीं मिल रही है,
वो कह रहे हैं 15,000 मिलेगी। 15,000 में कितने कटने चाहिए पीएफ के, ईएसआई के कितने कटने चाहिए, उसके अलावा भी हमें और कट के और 10,000 किसी के 10,000 डल रहे हैं, किसी के 9,000 डल रहे हैं, उसका कटौती का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई बता नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं है कुल मिला के। एक आपका ये है कि हमारी सैलरी फिक्स की जाए, हमें बताया जाए कि कितना समय पे सैलरी नहीं है। आज रोडवेज की तनख्वाह 1 तारीख होते ऑटोमेटिक खाते में जाएगी और हमारी सैलरी गए महीने के अंदर 22 तारीख को सैलरी डली है। 1 महीना निकल के दूसरा महीना पूरा 22 तारीख को आई है। अब आप सोचिए, अभी भी इस टाइम पे भी ये 1 तारीख निकल गई, अभी तक सैलरी का कोई अता पता नहीं है। अब आप सोचिए, आप लोग कमेंट कर देते हैं दर्शक कि मैडम जी ये भी चोरी हुआ करे, खूब भ्रष्टाचार करे, ये लोग क्या करेंगे? आप सोचिए, मैं भ्रष्टाचार को गलती मानती हूँ, पर इन लोगों की क्या गलती है? आप सोचिए ये पैसे लाएंगे कहाँ से? सरकार दे नहीं रही है। सरकार तो खुद कह रही है, रोडवेज खुद कह रहा है कि जाओ और करो जो था न कर लो, और चाहो करो ये जो भी भ्रष्टाचार भी अगर करना है बीच बीच में तो वो भी कर लो। वो खुद ही ये कह रही है क्योंकि इनकी सैलरी तो आ ही नहीं रही है। अभी इसी कंपनी के अंदर हमारी 15,000 की सिक्योरिटी जमा है, फर्स्ट में काटी है उन्होंने 3 किस्तों के अंदर, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं है हमारे पास। उनसे बोलते हैं हमें रसीद दो, किस चीज़ के काट रहे हो उसका ब्यौरा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उधर वाले बस बोलते हैं कंपनी वालों से, कंपनी वाले के ना ठीक है रोडवेज से आपको दिलवाते हैं, निगम वालों के बोलते हैं भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, आप अपनी कंपनी से बात करो। अब जाए तो कहाँ जाए हम? ये संविदा वाला ये भी तो, मैं तो चलो 3-4 साल हुए हैं मेरे को, तो मेरे जैसे बहुत से भाई हैं जिनको 10-10 साल हो गए इसमें नौकरी करते हुए संविदा पर ही और संविदा पे चल रहे हैं, जो बूढ़े हो गए, उम्र हो गई उनकी, आज भी चल रहे हैं। वो परमानेंट कब होंगे? कब होंगे? उनकी उम्र निकल गई, 50 साल पूरे होते ही रोडवेज निकाल देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे, नौकरी नहीं देंगी, संविदा पे भी नहीं देंगी उनको। जो इंसान 10-10, 15-15 साल से सेवा दे रहा है तो कुछ तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए रोडवेज से। अच्छा आप सब इधर आइए, आप भी इधर आइए भैया। राम राम बोलकर सबको अपनी बात दुखड़ा सुना दीजिए। और लास्ट आप और रोडवेज मंत्री जी को जानते हैं, अपना डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, वासु भी रिक्वेस्ट करूँ उनको भी बोलिए, शायद सुन लें। तो भजन लाल जी से सभी से करेंगे, अपनी राजस्थान सरकार का उनका काम अभी संभालने का, वही देखेंगे, सब वो करेंगे। अपनी आवाज़ है बिल्कुल जोर शोर से आवाज़ करेंगे और एकता भी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। 3 दिख रहे हैं, बाकी दिखेंगे, वो सब आएंगे, सबको बुलाएंगे, हम करेंगे, एकता करेंगे। और आना ही चाहिए भैया, शर्म कीजिए। ये लोग बेचारे क्या, ये भी इतना ही कमाते हैं जितना आप, इनके भी ज्यादा। यो पता को ना तनख्वाह कितनी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी कितनी दे रही है कितनी न दे रही, कोई पता को ना, धूल में लट चाल रही है। सुन लिया है, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? कभी कभी इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे, जो हमें गंतव्य तक पहुंचा रहा है वो आदमी कितना बड़ा होगा, पर उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक बात आप सभी से बोली थी, इसलिए वीडियो का एंड होते होते मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन आया। अब आप देखिए सरकारी कर्मचारी पर कितनी बुरी मार पड़ती है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा रिपोर्टिंग का, इसके बाद इन लोगों के पास एक फोन जाता है, कोई इनको बुलाता है कि आओ मिलने के लिए, मुझे भी नहीं पता है कि वो कौन है, पर बोलता है कि ये मीडिया वाले तो अपने उससे ही करते हैं, तुम लोगों को फंसा देंगे, तुम लोग अपनी बात मत रखो। क्या यही राजस्थान है? क्या यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के साथ यही होता है कि जब वो सच्ची बात रखता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, तो फिर उसको नौकरी छोड़ने की और इनकी धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए? ये बहुत शर्म की बात है। अगर कोई बढ़ चढ़कर अपनी बात सामने रख रहा है मीडिया के सामने, हमारा तो काम धंधा ही यही है भैया, और अगर हम जा रहे हैं उनके लिए तो क्या ये गलत हो जाएगा? क्या वो लोग जो सच बोल रहे हैं वो गलत हैं? बहुत शर्म की बात है। मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए। और खैर, ये नंबर आपके पास है द फैक्ट इंडिया का, याद रखिए। जितने भी ड्राइवर्स हैं जो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।